महासचिव और हम शामिल होंगे माननीय गुरु भाई समय सिंह सैनी जी से। सावित्रीबाई ज्योतिबा राव फुले ट्रस्ट द्वारा आज दिल्ली के मंगोलपुरी क्षेत्र में एक प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस सम्मान समारोह में मुख्य अतिथियों ने यूपीएससी में चयनित, सरकारी नौकरियों में चयनित व अपनी कक्षा में उच्च स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों का सम्मान किया। हम बच्चों को अग्रसर करने के लिए महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले का ये ट्रस्ट है और उन्होंने हमेशा अलग जगाई है एजुकेशन की। और एजुकेशन में या किसी भी प्रतिभा में जब बच्चा आगे निकलता है तो हमारा कर्तव्य बनता है उनको सम्मानित करना। जब हम उनको सम्मानित करते हैं तो और बच्चे उनको सम्मानित होते देखते हैं तो वो आगे अग्रसर बढ़ते हैं और वो भी कोशिश करते हैं कि अगले बार किसी मंच के माध्यम से हमारा सम्मान हो। और हमारे ट्रस्ट में यहाँ पे यूपीएससी की तैयारियाँ अगले साल से नवंबर में हम इसका उद्घाटन कर देंगे और अगले साल से आईएएस बच्चों, आईपीएस बच्चों के लिए, यूपीएससी के लिए, आईआरएस के लिए यहाँ पे हम दरवाजे खोल देंगे। उन बच्चों के लिए जो बहुत प्रतिभाशाली हैं, जो अच्छे नंबर लेते हैं, पढ़ने में अच्छे हैं लेकिन फाइनेंशियली कमज़ोर है, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हम यहाँ पे एजुकेशन देंगे। इस ट्रस्ट से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हैं। हमारे धर्म सिंह जी आए यहाँ पर, आज चीफ गेस्ट थे गुलाब सिंह सैनी जी, और इस ट्रस्ट से कुछ काम पेंडिंग थे बच्चों के साथ हौसला वर्धन करके, तो यहाँ पर बहुत सारे डोनरों ने 50-50 लाख की भी घोषणा की है। और ऐसी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जहाँ प्रतिभा सम्मान समारोह के साथ साथ बच्चों को एकेडमिक शिक्षा आईएएस आईपीएस के लिए उनको जो है ना दी जाएगी। यहाँ पर भविष्य में यहाँ पर बाहर से आने वाले आगंतुकों को, बैकवर्ड समाज, बहुजन समाज से कोई भी गरीब से गरीब आदमी होगा तो उसका यहाँ नॉमिनल सिस्टम के अंदर चादर दुआई और बिजली खर्च के ऊपर ही हम कमरा देने का प्रयास करेंगे। साथियों, आज हम दिल्ली के ऐसे उस भवन के अंदर बैठे हुए हैं जिसका सपना समाज के उन सभी बच्चों ने सोचा था कि हम भी अपने कोचिंग या और किसी कार्य से जब दिल्ली प्रदेश में जाए तो वहां हमें कम से कम अपने समाज का एक भवन ऐसा मिले, जब हम कभी यदा कदा अगर दिल्ली में जाए तो उन्हें एक आसरा, उन गरीब बच्चों को, उन समाज के प्रतिभावान बच्चों को हमें ऐसा भवन मिल सके जिसमें हम एक दो रात रुक करके अपने एग्जाम वगैरह दे सके। आज वो सपना साकार करने के लिए उन सभी में जो सम्मानित भाइयों ने इसमें योगदान किया है, उन योगदान भाइयों के सहयोग से उन बच्चों का, उन बुजुर्गों का वो सपना साकार होता। भाई श्रीपाल सैनी जी और उनकी पूरी टीम के रूम में मुझे सामने दिखाई दे रहा है। इस सभा में उपस्थित सभी सज्जनों, महिलाओं और बच्चों का मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने यहां आकर समारोह की शोभा बढ़ाई। मुझे उम्मीद है कि आप सब यहां से काफ़ी प्रेरित होकर जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस सभा का समापन करता हूँ। मेरा सिलेक्शन हुआ है यूपीएससी में, जो लास्ट ईयर वाइस प्रिंसिपल के सिलेक्शन हुए थे उसी में मेरा सिलेक्शन है। तो दिल्ली गवर्नमेंट के ये पोस्ट हैं और मैं फ़िलहाल दिल्ली सरकार में ही प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत हूँ, उप प्रधानाचार्य पद पर। कितने दिन तैयारी आपने इसकी की? इसकी तैयारी में मुझे लगभग, जो मेरा रिटर्न था उसमें 3 महीने की मेरी तैयारी लगी और इंटरव्यू होने में हमारा कम से कम 1 साल लग गया और तैयारी निरंतर चलती रही। इस बीच तो परिवार का सहयोग रहा और तैयारी चलती रही। अक्सर करके महिलाएं हमारी कहीं ना कहीं जो है पीछे रह जाती हैं, चाहे वो परिवार का सपोर्ट हो या समाज का सपोर्ट हो, लेकिन आप सबको बेटियों को पार करते हुए आपने ये हासिल किया है। तो समाज की बेटियों को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं समाज की बेटियों से ये कहना चाहूँगी कि वो अपने ख्वाब जो हैं
वो ऊंचे रखें, क्योंकि रास्ते जब मुश्किल होते हैं तभी ऊंचे ख्वाब लेने में जो है आपको आनंद आता है। क्योंकि अगर रास्ते आपको आसान मिलेंगे तो ऊंचा ख्वाब भी आप नहीं देख पाएंगे। तो ऊंचा ख्वाब देखिए, मुश्किल रास्तों में राहें ढूंढिए, यही सबसे बड़ी चुनौती होती है। और इसी को जब आप पार करके एक नई चीज़ पा जाते हैं तो आपको वास्तव में एक आंतरिक आनंद की प्राप्ति होती है। तो कहूँगी कि परिवार का साथ लेना भी हमारा अपना कार्य है। जब हम वो देखते हैं कि हम संघर्ष कर रहे हैं तो वो ज़रूर हमारा साथ देते हैं। मेरा नाम यतेंद्र सैनी है। मेरा जो चयन है वो जीटीबी हॉस्पिटल दिल्ली सरकार के अंतर्गत एज अ नर्सिंग ऑफिसर के पद पर हुआ है और बहुत ही ज़्यादा गौरवान्वित मैं फ़ील कर रहा हूँ। यहाँ पर हमारा जो सैनी सभा का प्रोग्राम है, सावित्रीबाई फुले ट्रस्ट ने जो मुझे सम्मान दिया है उससे बहुत मैं और मेरे पेरेंट्स, मेरे बाबा बहुत गौरवान्वित फ़ील कर रहे हैं और सभी का धन्यवाद मैं मिलाना चाहूँगा। ये मेरी माता जी हैं और ये मेरे पिताजी हैं और इनका बहुत मेरी लाइफ में और ये मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरित करते हैं। बहुत ज़्यादा मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आई एम थैंकफुल टू गॉड। मेरा नाम प्रेरणा सैनी है। सिलेक्शन किस में आपका? मेरा सिलेक्शन दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में हुआ है, DSSB के थ्रू हुआ है। सर आई एम फीलिंग वेरी प्राउड एंड फीलिंग वेरी ब्लेस्ड, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत सालों से प्रिपरेशन कर रही थी, मैंने बहुत सारे फेलियर्स भी देखे हैं, सो इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बात तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है। मुझे सुनने में आया था इस जॉब के बारे में कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक एक पेपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है। सो उसके बाद मुझे बहुत ही बड़ा महसूस हो रहा था कि मेरे ऊपर इतना बड़ा कार्यभार है, जिम्मेदारी है और अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि अब डेली मैं काम करती हूँ वहाँ पे, तो बड़ा ही प्राउड फील होता है। सर माय नेम इज़ संदीप सैनी। आई एम फ्रॉम अलवर राजस्थान and I am a chartered accountant. Presently I am working in Delhi Development Authority as assistant account officer. मेरा जो सिलेक्शन हुआ अभी DDA में लास्ट मैंने अक्टूबर 24 में ही ज्वाइन किया है और मैं इससे पहले भी वर्किंग था, पहले भी गवर्नमेंट जॉब में ही था, चंडीगढ़ जहाँ मेरी पोस्टिंग थी FCI में। तो जॉब के साथ साथ जो टाइम मिलता है, नॉर्मली 5 डे वर्किंग होती है, सैटरडे संडे में थोड़ा टाइम निकाल लेते स्टडी के लिए। जो अपने फील्ड रिलेटेड पढ़ते रहते हैं रेगुलरली, कंटिन्यू अपनी स्टडी रखते हैं तो नो डाउट सिलेक्शन हो ही जाता है। मेरा नाम निकिता सैनी है, मैं बांदीकुई की रहने वाली हूँ और मेरे स्कूल का नाम सैनी AVM इंग्लिश मीडियम सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, जो बांदीकुई की एक बहुत अच्छी स्कूल है जहाँ पे मैं पढ़ती आई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे पेरेंट्स को भी किया गया, वो भी खुश है, मैं भी बहुत खुश हूँ। क्या नाम है आपका? निशिका सैनी। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत प्राउड फील हुआ। बहुत अच्छे से मेहनत करनी चाहिए और ऐसा भी होता है, मतलब अच्छे से पढ़ना चाहिए। आशीष 96.83। नाम है आपका? मेरा नाम अक्षरा सैनी है। मुझे बहुत अच्छा लगा एंड मैं इनको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि मुझे ये यहाँ पे निमंत्रित करा गया और मुझे ये अवार्ड दिया। मीनाक्षी सैनी। मीनाक्षी कितने नंबर आए हैं? 95.2। आज सम्मानित किया गया ट्रस्ट द्वारा, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा मुझे। जीवन में क्या बनने की इच्छा है? मेरे को डॉक्टर बनना है अभी। डॉक्टर। इससे कोई तैयारी कर रहे हैं उसकी? नीट की मैं तैयारी कर रही हूँ। मेरा नाम रामावतार सैनी, मैं ट्रस्टी हूँ इस सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले ट्रस्ट का। और जैसा कि आप देख रहे हो कि ये दिल्ली जैसे महानगर में एक भव्य इमारत है जिसका उद्देश्य ये है सामाजिक प्रतिभा के प्रतिभावान बच्चों को आगे बढ़ाने का। आदरणीय श्री श्रीपाल सैनी जी के नेतृत्व में इस भवन का निर्माण कार्य हुआ है। 1.5 साल पहले यहाँ प्लेन ज़मीन थी और 1.5 साल के अंदर हमारे ऐसी टीम बनी श्रीपाल जी नेतृत्व में कि हमने 1.5 साल में भवन बना कर तैयार कर दिया है। और इसका फ्रंट 250 गज का है, 250 फुट का फ्रंट है मेन रोड पे इसका, और ये भवन बन के तैयार हो गया। देखिए, जो सपना सावित्रीबाई फुले ने सोचा था वो दिल्ली में आज साकार हो रहा है। हमारे मेधावी छात्र, समाज के जो मेधावी छात्र छात्राएं हैं उनके लिए फ्री रहना, खाना और कोचिंग की सुविधा यहाँ उपलब्ध कराई गई है। मेरा तो यही कहना है, इस तरह की प्रतिभा जो है हमारे समाज में, उनको जो पैसों के भाव में, धन के भाव में अधिक शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाती, UPSC का इनके सपना रह जाता है। मेरे अपने हिसाब से वो साकार होने जा रहा है दिल्ली में। इस ट्रस्ट के अध्यक्ष श्रीपाल सैनी जी, मैं उनको बहुत बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ और बधाई देता हूँ, जिन्होंने दिल्ली जैसे शहर में एक इंटरनेशनल भवन बनाने का काम किया है, जिससे एक समाज की पहचान होती है और समाज के बच्चों के लिए भी रहने के लिए भी एक उनकी शिक्षा दीक्षा लेने में भी एक बहुत बड़ा सहयोग। ऐसा भवन बनने से बच्चों को जो बाहर से आते हैं यहाँ शिक्षा रह सकते हैं और शिक्षा ले सकते हैं। दिल्ली भारत की राजधानी है
और यहाँ ये दिल भी है भारत का। यहाँ ये सैनी भवन इतना भव्य बना है, ये वास्तव में एक भविष्य के लिए एक दस्तक है कि हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। और आज ये जो सैनी समाज के बच्चों को, छात्र छात्राओं को, जो प्रतिभावान बच्चे रहे हैं, उनको सम्मानित करने का काम किया गया है।